वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि अप्रैल में आपका जो है 70th बीपीएससी का इंटरव्यू एंड हो गया, उसको लेके क्या न्यूज़ आ रही है, क्या अगले 24 से 48 घंटे में जैसा कि कहा जा रहा है वो आपके रिजल्ट को अपडेट करने की बैकडोर से क्या खबर है और ऑफिशियली लेट करने के क्या रीज़न बताए जा रहे हैं। आप इस वीडियो में बने रहें, आपको सब कुछ पता चलेगा। इसके साथ में 72 बीपीएससी जो अभी जो है 26 जुलाई को होने वाला है, उससे रिलेटेड भी हम इस वीडियो में बात करेंगे और क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। मैंने अपने प्रिपरेशन फेज़ में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैंने 3 मेंस और 2 इंटरव्यू में अफेयर किया है बीपीएससी में, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पेपर का जो इतना अनप्रडिक्टेबिलिटी है, अभी एक एस्पिरेंट जो जिसने इंटरव्यू भी दिया हुआ है, मेंस भी दिया हुआ है और अगले प्रीलिम्स की तैयारी के भी फेज़ में है। सो इतना अनप्रडिक्टेबिलिटी होने की वजह से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांसेस में एस्पिरेंट को ऐसे सिचुएशन में डाला गया है कि जहाँ पे वो 3 अलग अलग स्टेज में जो है कॉम्पीट कर रहा है। इससे एक नुकसान तो है नए एस्पिरेंट का जो नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि उन्हें 2 जगह पे सेम कैंडिडेट से फाइट करना पड़ रहा है, जिसके प्रोबेबल चांसेस हैं कि जिसका 70th बीपीएससी में फाइनल रिजल्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी सीटें मल्टीपल जगह पे एक्वायर्ड हो रही हैं। इससे कंपटीशन जो है बहुत बढ़ रहा है और ऐसी चीज़ें जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स का करियर ना ख़राब करें, उसके लिए आपको टाइमली जो है रिजल्ट निकाल देना चाहिए। बट 70th बीपीएससी का क्या कहना है, मतलब बीपीएससी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है कि प्रीलिम्स के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा जो है इनमें इल्ज़ाम लगा है कि पेपर लीक की न्यूज़ बाहर आई है। ठीक है, पेपर पटना में पेपर लीक भी हुआ था बाबू टावर में, उसके बाद दोबारा एग्ज़ाम कराया गया, इतना प्रोटेस्ट हुआ। सो देर आर लाइक मेनी थिंग्स कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है रीवेरीफाई किया जा रहा है, रीचेक किया जा रहा है, सबके पोस्ट अलॉटमेंट में भी सब छोटी छोटी चीज़ें कंसीडर की जा रही हैं कि कहीं भी मिस्टेक ना हो और बीपीएससी पे दोबारा एलिगेशन ना लगे। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि सरकार चेंज होने की वजह से, नॉट एग्जैक्टली सरकार बट सीएम के चेंज होने की वजह से क्या जो है बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। ट्रांसपेरेंसी कितनी हमें देखने को मिलती है, इस पर भी एक सवाल जो है कोचिंग एस्पिरेंट बार बार कोचिंग के जो कोचिंग्स वाले हैं या जो बच्चे हैं वो बार बार उठा रहे हैं। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अभी ऐसे फेज पे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपका रिजल्ट जितना जल्दी आ जाए उतना ही बेटर है उन एस्पिरेंट के लिए जो 70th रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और वो एस्पिरेंट जो 70th रिजल्ट का वेट नहीं भी कर रहे हैं या 72 में अपियर होने वाले हैं, उनका कंपटीशन कम हो जाए। एटलीस्ट 200-250 बच्चे जो दोबारा अपियर नहीं होंगे उनका तो कंपटीशन कम होगा ही। सेम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 71 का भी मेंस लिखा है, जो 72 के दायरे में भी हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को जो है बहुत सारे बच्चों को नुकसान होगा, बिकॉज कंपटीशन आपको ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, सो इससे आयोग को बहुत नुकसान नहीं होता है, जो एस्पिरेंट होता है उसको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। एक सीट पे जो है एक बच्चा मल्टीपल टाइम फाइट करता है, तो जो जेन्युइन बच्चे हैं जिनको पहली बार मौका मिलना चाहिए वो कम मार्क्स से पीछे रह जाते हैं। ऐसी समस्याएं एस्पिरेंट के साथ बहुत बार देखने को मिलती हैं। आपने भी ऐसे समस्याएं फेस की होंगी कि आपका पीटी 1 नंबर से रह गया, 0.33 नंबर से रह गया, ठीक है, 0.66 मार्क्स से रह गया। कोई नहीं सुनने वाला है, ठीक है, बट व्हाट यू कैन डू, लाइक मेरा सजेशन क्या है, जो भी चीज़ है व्हाट वी हैव लर्न इन आवर हिस्ट्री पोल साइंस, कि आपको स्थिति प्रज्ञ रहना है इस टाइम पे। ठीक है, आपको फ्री रहना है रिजल्ट से कि रिजल्ट कैसा रहेगा, कैसा होने वाला है। आप किसी भी स्टेज में हैं, आपको 72 बीपीएससी के लिए जाना ही जो है बेस्ट सोल्यूशन है। आप जाएं। जैसा कि आपको पता है कि 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं इस पेपर के: करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल। आपको इन चारों प्रॉपर पिलर्स को कवर करके जाना है। करंट अफेयर के लिए निर्वाणा अकेडमी 2000 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ रहा है, जिसमें आपको बिहार के करंट अफेयर, बिहार स्टेट के करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इसके साथ में जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स है, चाहे वो गेम की है, चाहे वो अवार्ड की है, चाहे वो बुक की है, जो मैंने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं कि सवाल कहाँ से बनता है, उसके बेसिस पे आपको कंप्लीट करंट अफेयर फ्रीली अवेलेबल कराया जाएगा इसी चैनल पे। सो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लास्ट तक बने रहना है। 26 जुलाई आने पर आप ये पाएंगे कि आपने करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। करंट अफेयर के जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन तक अगर कर पाते हैं तो आप बाकी कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाते हैं। बाकी बचा हुआ कंपटीशन आपके जो है हिस्ट्री के साथ में आपके साइंस
साइंस के साथ में आपके बिहार स्पेशल पे डिपेंड करता है। एंड जो भी लोग बिहार से नहीं है उनके लिए बिहार कवर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो दैट इज़ माई नेक्स्ट सजेशन कि करंट अफेयर तो हम करा ही रहे हैं, आप बिहार स्पेशल खुद से करिए। बिहार स्पेशल के जो भी 15 से 20 क्वेश्चन उससे भी आते हैं, वहाँ आप मैक्सिमाइज स्कोर करिए कि आप जो आउटसाइडर्स हैं या बाहर से बच्चे हैं, अगर आप बाहर से भी हैं और अगर आप बिहार करके जाते हैं तो भी आप बेटर स्कोर कर पाएंगे और बेटर चांसेस होगा कि आप क्वालिफाई कर पाएँ। दैट इज़ माई सजेशन। एंड देर इज़ अ प्रोबेबल न्यूज़ कि आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक मंडे और के ऑनवर्ड्स आ सकता है। दैट इज़ सजेशन फ्रॉम द लाइक फ्रॉम इनसाइड, जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन पता लगी। देन आई थॉट दैट यू शुड नो अबाउट इट, बिकॉज ऐसे टाइम पे पैनिक जो है, बच्चे पैनिक रहते हैं और एनजाइटी वाला टाइम है कि आप किसी भी दिन ऑफिसर बन सकते हैं या आप किसी भी दिन आप बैक टू जीरो आ सकते हैं। ठीक है, सो जो भी रीज़न हो, जो भी रिजल्ट आएगा, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, और अगर बेस्ट आता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, दैट्स बेस्ट थिंग एवर इन लाइफ। दैट इज़ माई सजेशन कि आप 72 के लिए लेकिन लगे रहिए। ठीक है, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। बाकी करंट अफेयर के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। हम 2000 क्वेश्चंस की करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं।